दोस्तों, कभी कभी कुछ रिश्ते इतने पवित्र होते हैं कि उनके लिए इंसान सवाल नहीं करता, बस सह लेता है। कभी रोता नहीं, बस मुस्कुरा देता है। और कभी जीने की जिद नहीं करता, बस मर जाना चुन लेता है। यह कहानी उसी बेटे की है, एक ऐसा बलिदान जो शब्दों में नहीं, खामोशी में दर्ज हुआ, जिसने माँ के लिए चुपचाप मौत चुन ली। रामपुर गांव के किनारे एक टूटी सी झोंपड़ी थी और झोंपड़ी में रहती थी शांति देवी, एक बूढ़ी बीमार माँ पर बेहद ममतामयी। और उसके साथ रहता था उसका इकलौता बेटा मोहन। मोहन की उम्र लगभग 24 साल की थी। आंखों में सपने थे, हाथों में मेहनत की लकीरें थी और दिल में सिर्फ माँ। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने खेतों में मजदूरी करके, दूसरों के घर बर्तन मांजकर मोहन को पाला था। माँ कहा करती थी, बेटा तू ही मेरा भगवान है। और मोहन जवाब देता, नहीं माँ, भगवान तो तू है। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई, सांस फूलने लगी, सीने में दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, दिल बहुत कमजोर है और ऑपरेशन करना जरूरी है। खर्च लगभग 2.5 लाख आएगा। 2.5 लाख! मोहन के लिए ये रकम किसी पहाड़ से कम नहीं थी। उसके पास था ही क्या, एक फटी जेब, कुछ सिक्के और माँ को खो देने का डर। शांति देवी सब समझ रही थी। वह जानती थी कि उसके बेटे के पास पैसे नहीं हैं। एक रात उसने कहा, मोहन, अगर भगवान बुला भी ले तो तू रोना मत, मैं तो बहुत जी चुकी हूँ। मोहन ने पहली बार माँ से नजरें चुरा ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं। उस रात वह सोया नहीं, बस माँ को देखता रहा। और तभी उसने एक फैसला लिया, वह फैसला जो किसी ने नहीं सुना। अगली सुबह मोहन शहर गया, किसी को कुछ नहीं बताया। वह एक आलीशान बंगले के सामने रुका, जहां बोर्ड लगा था, रक्तदान केंद्र, गोपनीय सेवा। अंदर गया, फिर एक और दरवाजा और फिर एक और। अंत में वह उस कमरे में पहुंचा जहां इंसानी मजबूरी की कीमत लगती है। एक आदमी बोला, यह किडनी के बदले 2.5 लाख, पर याद रखो, नाम पहचान सब मिट जाएगा। मोहन ने बिना सोचे समझे कहा, मुझे पैसे चाहिए, बस मेरी माँ बच जानी चाहिए। ऑपरेशन से पहले मोहन ने एक चिट्ठी लिखी, उसे माँ के तकिए के नीचे रख दिया। माँ, जब तू यह पढ़ेगी तो शायद मैं पास नहीं रहूँगा, पर यकीन मान, दूर भी नहीं जाऊँगा, तेरी हर सांस में रहूँगा। तू हमेशा कहती थी कि माँ बच्चे के लिए जीती है, आज बेटा माँ के लिए मर रहा है। रोना मत माँ, तेरा बेटा हार कर नहीं गया, तुझे जीत दिलाकर गया है। माँ का ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर खुश थे, नर्सें मुस्कुरा रही थी, लेकिन मोहन, उसका शरीर कमजोर हो चुका था। अंदर से कुछ टूट गया था। किडनी निकालने के बाद उसे ठीक से देखभाल नहीं मिली। दलाल ने पैसे दिए और उसे सड़क के किनारे छोड़ दिया गया। 3 दिन तक वह दर्द सहता रहा, किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे जल्दी घर पहुंचना था। माँ को मुस्कुराते देखने के लिए जब मोहन घर पहुंचा, माँ की आंखों में चमक थी। बेटा, भगवान ने मेरी सुन ली। मोहन मुस्कुराया। वह मुस्कान उसकी शायद आखिरी थी। उस रात उसे तेज बुखार आया, खून की उल्टियां होने लगी तो माँ घबरा गई। बेटा, क्या हुआ? मोहन ने धीरे से कहा, कुछ नहीं माँ, बस थक गया हूँ। और फिर उसकी सांसें धीमी हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने जिंदगी जी थी, चुपचाप। अगली सुबह माँ ने तकिए के नीचे से वह चिट्ठी निकाली और पढ़ते पढ़ते वह चिल्ला उठी, हे भगवान, मेरा बेटा मेरे लिए। उसने मोहन के सीने से लिपटकर कहा, मुझे बचाकर तू क्यों चला गया बेटा? पूरा गांव रो रहा था, लेकिन मोहन शांत था। मोहन की मौत को लोग किस्मत का कहर कहकर भूल गए, पर सवाल आज भी जिंदा है। क्या गरीबी इतनी बड़ी सजा है? क्या माँ को बचाने की कीमत बेटे की जान होनी चाहिए? और क्या सबसे बड़ा बलिदान हमेशा खामोशी में ही होता है? मोहन ने कभी मंच से भाषण नहीं दिया,
कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं लिखा, कभी दुनिया को नहीं बताया कि उसने क्या खोया है, क्या पाया है। लेकिन उसकी खामोशी, उसकी मौत, उसका बलिदान आज भी पूछता है कि अगर यह प्यार नहीं था तो फिर प्यार होता क्या है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे किसी माँ, किसी बेटे तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कुछ कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन नहीं, जीवन का आईना होती है। तो सब्सक्राइब करें दक्ष स्टोरी जंक्शन को और ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और कहानी में। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमारे चैनल पर यूं ही लौटकर आते रहें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।